बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के संरक्षक रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर संघर्ष की इच्छा शक्ति के साथ वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मातृत्व अवकाश दिया जाता है उसी तरह से पितृत्व अवकाश भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय किए जाने, प्रबंध तंत्रों का हस्तक्षेप कम किए जाने, प्रधानाचार्य की भर्ती लिखित परीक्षा तथा आरक्षण के आधार पर किए जाने, शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू करते हुए सभी देयकों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किए जाने, सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने, माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरण नीति को सरल किए जाने, 1 अप्रैल के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू किए जाने, वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय में आरक्षण के नियमों का अनुपालन करते हुए शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने तथा उन्हें राजकीय पात्रता के आधार पर उचित मानदेय दिए जाने आदि की मांगों को लेकर वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ महासभा शिक्षकों का एक मजबूत संगठन है जो लगातार शिक्षकों के हितों की लड़ाई को लड़ रहा है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? रामकृष्ण शर्मा। बताएं सर। मैं रामकृष्ण शर्मा उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा का प्रत्याशी हूँ और मेरी प्रमुख संकल्प ये है कि पहले पुरानी पेंशन की बहाली हो। दूसरा संकल्प है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों को राजकीयकरण किया जाए। तीसरा है सहायता प्राप्त विद्यालयों को राजकीय विद्यालयों की भांति चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। चौथा है जैसे मातृत्व अवकाश मिलता है उसी तरह पैतृत्व अवकाश भी उपलब्ध कराया जाए। प्रधानाचार्य की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर, आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाए। अगला जो है छठवां, वित्त विहीन विद्यालयों को उनके शिक्षकों को उचित मानदेय दिया जाए। इन्हीं शर्तों के साथ साथ कई शर्तें और भी हैं जिनमें कि जैसे प्रबंध तंत्र का अधिकार सीमित किया जाए जिससे कि अन्य शिक्षक समाज उसमें से क्या कहते हैं कि परेशान न हो, किसी भी तरह से परेशान न हो। और जितनी भी अगला 7वां जो है जितने भी शिक्षकों का देयक है वो 1 महीने के अंदर में पूर्ति किया जाए। और भ्रष्टाचार 8वां जो है भ्रष्टाचार जो है वो समाप्त किया जाए। बिना भ्रष्टाचार के कहीं भी कोई काम होता नहीं है। हाँ। सर जैसे 2005 में पेंशन बंद हुई थी वो क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये अधिकार मिल जाता है तो हम प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रयास नहीं किया लगता है। प्रयास करना ही सबसे वह है। जब अधिकार मिल जाता है तो बहुत चीज़ें हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है। नई शिक्षा नीति में क्या नीति में विसंगतियां जो है जैसे कि आप जो कोई भी प्रारंभिक लिखा पढ़ी वो कम हो पाती है। बच्चे का जो अवशेष है बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की ख़त्म कर दे रहे हैं। हाँ, इसी तरह की बहुत चीज़ें हैं जो कि उन्होंने ख़त्म कर दिया है। खूबियाँ क्या क्या हैं? खूबियाँ उसमें यह है कि आप डायरेक्ट जो है पीएचडी जो है नहीं मिल पाती थी वो कर सकते हैं। पीएचडी की अधिमानता उसे मिल जाती है। यह उन्होंने कम कर दिया है। नई शिक्षा नीति अच्छी है खराब है? कुछ मायने में तो अच्छी है, कुछ मायने में ख़राब है। यानी 50-50 का है। कोई भी चीज़ को हम एक साथ नहीं कर सकते जब तक हमें अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार ही मेन है। अगर कुर्सी का पावर होता है, व्यक्ति का पावर नहीं होता है। कहीं भी अगर कुर्सी का पावर मिलता है तो अधिकारों से मिलता है, किसी भी व्यक्ति या समाज में। थैंक यू।